एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने और मुझे खुशी है इस बात की। पहले जो फ़िल्म लगती थी तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब उसमें 1,75,000 रुपये आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ता था, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 और 35 प्रिंट से ज़्यादा लगाते नहीं थे। मगर हमारी टेक्नोलॉजी में जब वो खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, तो उसके कारण से आप 200 प्रिंट लगा सकते हैं। 200 प्रिंट लगाने का मतलब है कि पिक्चर की शुरुआत से लगने के साथ ही जिस शुक्रवार को जब लगेगी, तो आप जो है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनता को कवर कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो बीएनसी सेंटर्स हैं, जैसे छोटे स्टेशंस हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, वहाँ के लोग, उनके लिए एक चमत्कार है। उन्होंने आज तक 3D फ़िल्म देखी नहीं, क्योंकि 3D फ़िल्म लगी ही नहीं। उनके लिए ये कहा जाएगा कि पर्दे में एक डेप्थ नज़र आती है आपको और आदमी पर्दे से बाहर निकल कर आ जाता है, तो उनको लिए, लोगों के लिए एक अजूबा है। तो जब ये अजूबा वहाँ जाता है तो ज़्यादातर ज़ाहिर सी बात है कि पिक्चर जो है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो अगर आप इस बात को समराइज़ करें, हमारे टेक्नोलॉजी में नील कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोडक्शन हाउस, दूसरी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी लंबी लागत और उसका खर्चा, तो ये फ़र्क तो रहेगा। जी जी, देखिए, मैं तो बच्चों को भगवान का रूप मानता हूँ। भगवान का रूप वो बहुत अच्छी बात है, किताबों में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो किताबी बात को काट दीजिए, जो वो शैतान का रूप ले लेते हैं सेट में कभी-कभी, मगर वो उनकी मस्ती है, उनका मज़ा है, मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे एज़ ए डायरेक्टर उनसे काम किस तरह से लेना है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। 40 बच्चे, 40 बच्चों के साथ-साथ उनकी 40 माएँ, उनके 40 बाप, जब इतने लोग सेट पे होते हैं और हर माँ और बाप को होता है कि मेरा बच्चा कैसे काम करेगा, कि मेरा बच्चा जो है कमाल दिखाने वाला है। अब उनको भी मुझे नहीं देखना है, बल्कि मुझे देखना है अपने कैरेक्टर को जो मैं उन्हें दे रहा हूँ। मगर एक बात है कि बच्चे भले शरारती हों, बच्चे कुछ भी करते हो, लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उनको प्यार से काम दिया जाए तो बहुत, मेरा मास्टर अतीत, मास्टर विशाल, बेबी हंसिका, बेबी ईशा और जितने भी तमाम बच्चे हैं, सब ने बड़े प्यार से इस फिल्म में काम किया और बहुत पूरा योगदान दिया है। एंड आई लव दीज चिल्ड्रन। कन्वेंशनल तौर पे कहें तो इस फिल्म का हीरो वो बच्चा है, शानू, जो अतीत नायक प्ले कर रहा है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो एक मैजिकल स्कूल में जाता है और एक उसकी जो जर्नी है, जो उसकी जो एक यात्रा है, उस जर्नी के अंदर उसको क्या-क्या एक्सपीरियंस होते हैं। अगर वैसे कहा जाए तो मास्टर अतीत, शानू वो हीरो है, और वैसे कहा जाए तो फिल्म का हीरो कहानी है। रोमांटिक गाना भी एक आइटम नंबर ही होता है, तरह से रोमांटिक गाना क्यों गाते हैं आप? लेकिन मेरी फिल्म में आपको जितने गाने मिलेंगे वो सिचुएशनल मिलेंगे। हाँ, अगर आप ये कहें कि सिचुएशन पे प्रभुदेवा आइटम नंबर कर रहा है तो मैं एग्री कर जाऊँगा, लेकिन सिचुएशन पहले है और फिर प्रभुदेवा का गाना है। रीज़न बहुत सिंपल है कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर एक मैजिक का प्रोफेसर जो स्कूल में पहले कभी पढ़ाता था, स्कूल के सालाना जलसे पे यहाँ आया है, और यहाँ आने के बाद देखते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके अंदर भावनाएं बदल गई हैं, भावनाएं अच्छी नहीं रही हैं, और उसकी ज़िम्मेदार स्कूल की प्रिंसिपल है। और बच्चा, एक जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो कहता है कि मुझे स्कूल से दुश्मनी को ख़त्म करना है, दुश्मन को नहीं। देन ही सेज कि ये बच्चा सही कह रहा है, एंड there's a fusion song. It is an Indian and Western music, and which you, in normal terminology, you called it a rap number. So I wanted a tremendous dancer. I wanted a person who could execute, and I wanted a person who has an image. So he is singing in the praise of Lord Shiva. A fusion music, Indian music, and a Western music, and Prabhu has got that kind of a personality being from South. He has got that kind of an image as an actor. So I think his real image, and fortunately he believes in Lord Shiva in real life also. It matched with that, and of course as a tremendous dancer, he is there. So that is the reason of taking him.